फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैं फेशियल हेयर रिमूवल के बारे में एक वीडियो बनाऊं। फेशियल हेयर जो लड़कों के लिए तो खूबसूरती की निशानी है, लेकिन लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसका सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स। कई लोगों के शरीर और चेहरे पर पैदाइशी ज़्यादा बाल होते हैं। दूसरा बड़ा कारण फेशियल हेयर उगने का है हार्मोन इम्बैलेंस। बीमारियां जिनमें हमारी बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कुशिंग डिजीज़ और PCOS, या जिन बीमारियों में लेडीज़ के शरीर में मेल हार्मोन्स की भी मात्रा बढ़ जाती है, जैसे PCOS अगेन। आजकल एक बहुत बड़ा कारण फेशियल हेयर ग्रोथ का है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक दवाइयों का सेवन। तीसरा बड़ा कारण आजकल जिस तरह से लोग बिना सोचे समझे स्टीरॉयड और हाइड्रोक्विनोन के क्रीम का इस्तेमाल अपने फेस पर गोरा होने के लिए कर रहे हैं, इससे भी फेस पर बाल उगने लगते हैं। चौथा कारण है बार बार फेस की वैक्सिंग, थ्रेडिंग और ब्लीचिंग करवाना। यह करने से स्किन तो खराब होती ही है, साथ साथ आपके फेस पर जो बहुत छोटे छोटे और मुलायम बाल हैं वो भी उखड़ जाते हैं और धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं। बालों को इस तरह के निकालने के बाद जो रोम छिद्र या बालों का टनल जो खुला रह जाता है, इससे भी कई लोगों की स्किन के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है और पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स भी बनने लगते हैं। एक बहुत बड़ा कारण आजकल फेशियल हेयर ग्रोथ का है हेल्थ फूड्स एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स। इसके अंदर कई बार स्टीरॉयड, मेल हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स मिलाए जाते हैं, जिससे फेस पर बाल उगने लगते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है, पिंपल्स होने लगते हैं और लोग गंजे होने लगते हैं। अब सबसे पहले मैं फेशियल हेयर्स के बारे में आपकी कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहती हूँ। पहला है फेस पर तेल लगाना। कोई भी तेल लगाने से फेस पर बाल नहीं उगते हैं अनलेस उस तेल के अंदर कोई हार्मोन्स या बाल बढ़ने की दवाई मिलाई गई है। जब मैं अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि आप सुबह शाम अपने फेस की मसाज कोकोनट ऑयल से करो, तो कई लोग पूछते हैं कि मैम हमारी दाढ़ी तो नहीं उग जाएगी? द आंसर इज़ नो, आपकी दाढ़ी नहीं उगेगी। अब एक और असलियत यह है कि फेशियल हेयर्स का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए लेज़र क्लिनिक भी आजकल अपने बोर्ड पर परमानेंट हेयर रिडक्शन लिखते हैं। परमानेंट हेयर रिमूवल कोई भी नहीं लिखता। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इन बालों को अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और वो भी अपनी स्किन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। इस तरह से फेस के बाल निकालने से ना तो उनकी संख्या बढ़ती है, ना वे मोटे होते हैं और ना ही लंबे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपके फेस पर बहुत बाल हैं लेकिन वे सॉफ्ट या मीडियम सॉफ्ट क्वालिटी के हैं, तो पहले आप अपना फेस अच्छी तरह वॉश करें, फिर उस पर मॉइस्चराइज़र या वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाएं और उसके बाद अपने फेशियल हेयर को एक क्लिपर लेकर और काट लें। आपको किसी भी अच्छी कॉस्मेटिक शॉप में अच्छी कंपनी जैसे फिलिप्स या ब्राउन का अच्छा सा क्लिपर मिल जाएगा। क्लिपर को हमेशा बालों के डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाना चाहिए। अपने घर में ही अपने बाल निकालने का ये सबसे आसान और साफ सुथरा तरीका है। क्लिपर से बाल निकालने से आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई इन्फेक्शन आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके बाल की जड़ नहीं निकलती है। क्योंकि बाल की जड़ नहीं उखड़ती है, इसलिए बाल जैसे हैं, पतले हैं, मीडियम हैं, वैसे ही रहते हैं, मोटे नहीं होते। अपने घर पर ही
अपने बाल निकालने का ये सबसे आसान और सबसे साफ सुथरा तरीका है। क्लिपर थोड़ा महंगा होता है लेकिन मजबूत होता है और कई साल तक अच्छा चलता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके बाल बहुत मोटे होते हैं और क्लिपर से काटने पर भी काले काले डॉट्स जैसे फेस पर दिखाई देते हैं। आप लोगों को पहले लेज़र ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कुछ सिटिंग्स लेने के बाद बाल पतले हो जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। जब आपके बाल पतले और कम हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्लिपर का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। जिन लोगों को बाल काटने की धार्मिक मनाही है उनके लिए लेज़र ट्रीटमेंट ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। मैंने आपको बाल निकालने का सबसे अच्छा और सेफ तरीका इसमें बताया है। आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।